हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में मैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन और इनके बीच का डिफरेंस डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन है द सब्सटेंसेस whose constituent particles such as atoms, ions or molecules are arranged in a definite geometric pattern in three-dimensional space are called crystalline solids। इसका मतलब है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हो, अगर वो पार्टिकल अरेंज हो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड क्रिस्टल, तब उस मटेरियल को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, जो सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन से मिलकर बना है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। Solids whose constituent particles do not possess the orderly arrangement over the long range are called amorphous solids. It means कोई भी सॉलिड मटेरियल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज ना हो ओवर द लॉन्ग रेंज, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा ही नहीं। रेगुलर अरेंजमेंट होगा बट फॉर ए वेरी शॉर्ट रेंज और ए शॉर्ट डिस्टेंस एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तब उस मटेरियल को अमॉर्फस सॉलिड कहा जा सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। सबसे पहला डिफरेंस है इनकी शेप में। एक तरफ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। जनरली इन सॉलिड की ज्योमेट्रिक शेप होती है और इनके फेसेस फ्लैट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड ब्लू क्वार्ट्ज क्रिस्टल एटसेट्रा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो इनकी शेप इरेगुलर होती है। फॉर एग्जांपल कॉटन कैंडी। दूसरा डिफरेंस है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और यह अरेंजमेंट भी रेगुलर होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल जैसे इस फोटो में सोल्जर्स एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पर और स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है। अगर ये सोल्जर सेम पैटर्न रिपीट करते हैं अप टू द इन्फिनिटी टाइम, तब हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा वो होगा रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। हालांकि अमॉर्फस सॉलिड में टोटली इसके ओपोजिट होता है, मीन्स कि इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। अगर होगा तो केवल शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फॉर इंस्टेंस जैसे इस क्लास में कोई इधर कोई उधर, जहाँ जिसका दिल किया वहाँ बैठ गया, मीन्स कि कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है। इट मीन्स इट इज़ लाइक रैंडम ऑर्डर। इन दोनों में नेक्स्ट डिफरेंस है इनका मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है लाइक आयरन मेटल। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि एट 1538 डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेटल टोटली मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका टेम्परेचर 1538 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक ये सॉलिड मेटल टोटली लिक्विड नहीं बन जाती। हालांकि अमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे पीवीसी मटेरियल का कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। पीवीसी मटेरियल 160 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है और अप टू 210 डिग्री सेल्सियस तक ये टोटली मेल्ट हो जाता है। मीन्स कि अमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली मेल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फोर्थ डिफरेंस है इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये एनर्जी डेफिनिट होती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आयरन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज 11.7 किलोजूल पर मोल। मीन्स कि इतनी एनर्जी मिलने पर आयरन टोटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस है इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी में। एक तरफ जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करेंगे तो जो न्यू सरफेसेस जनरेट होगी वो स्मूथ और प्लेन होगी। फॉर एग्जांपल जब हम किसी मेटल को कट करेंगे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, तब जो न्यू सरफेस जनरेट होगी वो स्मूथ होगी। दूसरी तरफ जब हम अमॉर्फस सॉलिड को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करेंगे, तब जो न्यू सरफेसेस जनरेट होगी वो इरेगुलर होगी, मीन्स कि वो प्लेन और स्मूथ नहीं होगी।
नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट होगी इन द डिफरेंट डायरेक्शंस थ्रू आउट द क्रिस्टल। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है इन द ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द सॉलिड। ये सोचने की बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तब तो इन्हें आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, लेकिन ये होते हैं एनआइसोट्रॉपिक। ऐसा आखिर क्यों होता है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ये आप देख रहे हैं 3D मॉडल ऑफ NaCl लैटिस। जैसे आप देख सकते हैं कि सभी पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। अब हम दो नई लाइनें ड्रॉ करेंगे। मान लो कि रेड लाइन एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और ब्लैक लाइन दूसरी डायरेक्शन को। आप क्लियरली देख सकते हो कि अलोंग द साइड ऑफ रेड लाइन डायरेक्शन एंड ब्लैक लाइन डायरेक्शन जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है। मीन्स कि इस मॉडल से ये क्लियर है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पार्टिकल है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यही रीज़न है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, like refractive index, conductivity, etc. The last difference between them is the nature of these solids. Crystalline solids को true solids कहा जाता है। इसका रीज़न है इनके पार्टिकल का रेगुलर ऑर्डर में होना और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना, etc. दूसरी ओर अमॉर्फस सॉलिड को सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इनको सीडो सॉलिड कहने का कारण है कि इनके पार्टिकल का इरेगुलर ऑर्डर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है। इसका रीज़न है ये वेरी स्लोली फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी 100 साल पुरानी बिल्डिंग में कोई ग्लास लगा हो किसी विंडो में, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसकी जो बॉटम साइड है वो थिक होगी, क्योंकि जो ग्लास है वो अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और फ्लो करने की वजह से जो ग्लास होता है वो ब्लर हो जाता है, मिल्की टाइप हो जाता है, मीन्स कि उसमें से हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। यही रीज़न है कि अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड डेफिनेशन एंड देयर डिफरेंसेस। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।